बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी वो डिस्कस करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी की डेफिनेशन कि बायोलॉजी क्या चीज़ है। बायोलॉजी की डेफिनेशन है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ की साइंटिफिक स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। तो जो वर्ड बायोलॉजी है वो सिर्फ 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है। नंबर 1 बायोस, इसका मीनिंग है लाइफ, एंड द सेकंड वन इज लोगोस, इसका मीन है थॉट और रीजनिंग। तो इसके मीनिंग से ये हमें पता चलता है कि जो लाइफ के बारे में थॉट सोचना और उसके बारे में वजूहात तलाश करना, इसको हम कहते हैं बायोलॉजी। जैसे कि इसकी डेफिनेशन जाहिर है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। तो मेन 3 डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी हैं, वो कौन से हम इसको डिस्कस करते हैं। डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, इसकी 3 डिविजन्स हैं। तो नंबर 1 इज ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी बायोलॉजी की ये डिवीजन जो वो एनिमल से डील्स करती है। द डिवीजन डील्स विथ स्टडी ऑफ एनिमल्स। बायोलॉजी की ये डिवीजन एनिमल्स की स्टडी के साथ डील्स करती है। एनिमल्स कौन से, फॉर एग्जांपल रैट है, कैट है, लाइन है, टाइगर है, और ह्यूमन इटसेल्फ भी एक एनिमल है। इन सब की स्टडी को हम ज़ूलॉजी में कंसिडर करते हैं। और सेकंड जो डिवीजन है बायोलॉजी की वो है बॉटनी। दिस डिवीजन डील्स विद स्टडी ऑफ प्लांट्स। बायोलॉजी की ये डिवीजन प्लांट्स की स्टडी के साथ डील करती है। प्लांट्स कौन से हैं, हमारे पास बहुत से प्लांट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यूकलिप्टस है, मस्टर्ड प्लांट है। इसके अलावा और बेशुमार दुनिया में अर्थ इस प्लैनेट पे बहुत से प्लांट्स हैं जिनकी हम स्टडी को बॉटनी में रखते हैं। और इसके अलावा एक थर्ड डिवीजन है बायोलॉजी की। वो थर्ड डिवीजन कौन सी है, उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जैसे कि नेम से जाहिर है माइक्रो मीन्स स्मॉलर एंड बायोलॉजी मीन्स लाइफ की स्टडी। तो स्मॉल लाइफ की स्टडी, इसका मतलब है कि स्मॉल वो लाइफ जिस लाइफ को हम आम आँख से ना देख सकते हो, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह। इसमें क्या एग्जाम्पल आती है, वायरसेस या बैक्टीरिया, इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं। तो ये थी मेजर डिविजन्स बायोलॉजी की, जिसमें ज़ूलॉजी नंबर 1 है, सेकंड पे बॉटनी है और थर्ड पे माइक्रोबायोलॉजी को माइक्रोबायोलॉजी को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो ब्रांचेस कौन से हैं, सबसे पहले है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मॉर्फोलॉजी को। मॉर्फोलॉजी क्या है?
Study of form and structure is called morphology. Study of form and structure of living organisms. इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। कि साइंस की बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम फॉर्म और स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म और स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। फॉर्म मीन्स हालत और स्ट्रक्चर मीन्स उसकी साख कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो साख्त है या उसकी जो हालत है, शक्ल सूरत है, उसकी स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसके बाद सेकंड ब्रांच हम डिस्कस करते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होती है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, हमारी किडनीज हैं, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। तो बॉडी के इनसाइड जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होती है? हिस्टोलॉजी में हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज की माइक्रोस्कोपिक स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। माइक्रोस्कोप क्या? माइक्रोस्कोप की मदद से टिश्यूज की स्टडी, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल जो टिश्यू होते हैं उसकी स्टडी करनी है माइक्रोस्कोप की मदद से। तो माइक्रोस्कोप की मदद से टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच आती है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या होती है? सेल बायोलॉजी में स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स and functions of cell and cell organelles। कि सेल की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और सेल के इनसाइड जो ऑर्गेनेलिज होते हैं उनकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की स्टडी को सेल ऑर्गेनेलिज कहते हैं, सेल बायोलॉजी में आते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अलावा सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके अलावा गोल्जी ऑपरेटस वगैरह होते हैं, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत से इसके अंदर ऑर्गेनेलिज होती हैं, राइबोसोम्स वगैरह होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो ये सब चीज़ें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस, ये सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलिज कहलाती हैं। तो ये सेल की सेल्फ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और सेल के इनसाइड जो ऑर्गेनेलिज हैं इनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की स्टडी को हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। इसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं स्टडी ऑफ functions of different parts, study of functions of different body parts। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन की स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं? जैसे कि हमारे आर्म्स हैं, हमारे लेग्स हैं, हमारी लेग्स हैं, इन सब जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं इनके फंक्शंस की स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होती है? द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस।
स्टडी ऑफ genes and their role in inheritance. कि जीन्स की स्टडी और जीन्स की इनहेरिटेंस में रोल क्या होता है, जीन्स और जीन्स का जो इनहेरिटेंस में रोल है उन सब की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। अब इसमें एक वर्ड है जीन्स। क्या है जीन्स? बेसिकली स्पेशलाइज्ड सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड्स की डीएनए के अंदर, जो कि एक स्पेशल प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए एक मैसेज भेजता है, मींस कि वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम करते हैं जीन्स। और सेकंड इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस है द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को या ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स को, ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इनहेरिटेंस क्या चीज़ है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स from one generation to other generation, from one generation to other, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में क्या है? स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। कि एक इंडिविजुअल की स्टडी उसके एम्ब्रियो से लेके कंप्लीट इंडिविजुअल बनने तक जो उसमें चेंजिंग आती हैं उन सब की स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। ये एक एम्ब्रियो होता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म है, वो जब वो बढ़ना शुरू होता है तो जस्ट एक सिंगल सेल इनके जाइगोट से बढ़ना शुरू होता है। तो जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल से उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। एक सेल होता है जाइगोट, एक सेल से फिर वो डिवाइड होता है तो 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर 2 सेल डिवाइड होते हैं तो वो 4 सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह फिर 4 सेल डिवाइड होते हैं तो 8 सेल, 8 सेल से फिर 16, इस तरह वो डिवाइड होते होते पूरा कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाता है। तो एक डेवलपमेंट की स्टडी करनी है एम्ब्रियो से न्यू इंडिविजुअल तक, जो स्टडी हम करते हैं इसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो आज तक के लेक्चर के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है ब्रांचेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरी जो बायोलॉजी की दूसरी ब्रांचेस है उसको डिस्कस करेंगे।